जय हिंद। तो समझते हैं अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों के अनुसार अब शिक्षा मित्रों को क्यों निकाल दिया जाएगा। ऐसे में यदि बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र की, तो जो नवीनतम जानकारियों के रूप में उन्हें निकाले जाने के संबंध में खबरें आ रही हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ बिल्कुल प्रारंभ से शिक्षा मित्र योजना समझेंगे। इसके साथ साथ बीच में जो उन्हें दूरस्थ माध्यम से बीटीसी या डीएलएड का कोर्स करवाया गया था, उसके विषय में समझेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति के तहत यदि आपको विद्यालय में बने रहना है तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लियर करना अति अनिवार्य होगा। तो ऐसे में टेट या सीटेट पास कितने शिक्षा मित्र हैं, उनके ऊपर समायोजन का क्या असर पड़ेगा, एवं ऐसे अनट्रेंड टीचर या यूँ कहा जाए जिन्होंने टेट या सीटेट क्लियर नहीं किया है, तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की बात की जाए, उनके वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी दयनीय है। ऐसे में पिछली समायोजन की कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकारा व नए सिरे से अभी समायोजन पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में बीच में आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसको आप समझिए। यानी कि यदि आप एक शिक्षा मित्र हैं तो यह आपके लिए खबर महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यदि आप एक शिक्षा मित्र नहीं हैं तो भी आप इनके संबंध में इन पे जो लागू नियम हो रहे हैं उनको समझिए, ताकि कोई भी सामान्य शिक्षा मित्र यदि आपसे मिलता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से इस नवीनतम जानकारियों को उनके समक्ष रख सकते हैं। ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से हर एक विषयों की जो संबंधित वीडियो या जानकारी होती है, आप तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि वर्तमान में जो नए नियम लागू हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में नई नियमावली के तहत क्या क्या संशोधन किए जा रहे हैं, उसके प्रत्येक पहलुओं को आप लोगों तक या आप लोगों को रूबरू कराना है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से प्रारंभ करते हैं शिक्षा मित्र योजना से लेकर। तो ऐसे में देखिए, शिक्षा मित्र योजना स्पेशली सरकारी विद्यालयों में रखी गई थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लाखों जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस योजना का लाभ लिया। चूंकि एक लंबा समय बीत चुका है, 20 से 22 से 23 वर्ष, ऐसे में पिछली सरकारों ने स्पेशली दूरस्थ के माध्यम से उन्हें ट्रेंड करवाया, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आप ट्रेंड है तो ही बने रह सकते हैं। ऐसे में टेट या सीटेट लागू हो जाने के बाद यह भी कहा गया है कि यदि आप टेट या सीटेट पास हैं तो भी आपको ट्रेंड के कैटेगरी में रखा जाएगा, और यदि आप टेट या सीटेट पास नहीं है तो आपको अनट्रेंड कैटेगरी में रखा जाएगा। यही दो मामले वर्तमान समय में शिक्षा मित्र जो हैं उनके सामने समस्या का प्रावधान लिए बैठे हैं। तो ऐसे में देखिए, शिक्षा मित्र की उत्तर प्रदेश में या यूं कहा जाए पूरे भारतवर्ष में दो कैटेगरी है। तो बेसिकली यह खबर जो मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं यह अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसे में यहाँ पे शिक्षा मित्र की दो कैटेगरी है, एक जिन्होंने टेट या सीटेट क्लियर कर रखा है, और बहुत से तो ऐसे भी सामान्य शिक्षा मित्र हैं जो पिछली भर्तियों में चयनित होकर सरकारी अध्यापक पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से जो द्विवर्षीय डीएलएड या बीटीसी कोर्स कंप्लीट कर रखा है लेकिन उनका टेट या सीटेट क्लियर नहीं है, वे अनट्रेंड कैटेगरी में रखे गए हैं, और उनके लिए ही आगे आने वाली जो समस्याएं हैं एक बड़ा विशाल रूप लेने वाली है। ऐसे में शिक्षा मित्र की बात की जाए तो अनडेट शिक्षा मित्रों पर काले बादल का साया विपक्षी बना रहे यह रणनीति। ऐसे में क्या यह बात या मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो टेट या सीटेट पास नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे में चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पे जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं केवल और केवल उसी के इर्द गिर्द या उन पहलुओं को माध्यम बनाकर मैं आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ऐसे में यदि बात की जाए शिक्षा मित्र पर, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश स्पेशली शिक्षा मित्र पर, तो अब शिक्षा मित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट या सीटेट की परीक्षा आज तक उत्तीर्ण नहीं की है और जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए तो अनट्रेंड जो शिक्षा मित्र है उनकी संख्या 1 लाख की है, और जो वह आज बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वहीं उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ऐसी सभी शिक्षा मित्र अब लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से बाहर होंगे, क्योंकि इस संबंध में रणनीतियां बनाई जा रही हैं और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ साथ इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। एवं डीएलएड अभ्यर्थियों से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों को भी बेसिक से हटाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि यह अयोग्य शिक्षा मित्र आज सरकार के रहमो करम पर बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं,
हैं, जिस कारण नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार इन्हीं की संख्या को जोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता रही है। बाकी आप विधानसभा के सत्रकाल में देख ही रहे होंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री हैं उनका भी शिक्षक भर्ती को लेकर जो ब्यौरे दिए जाते हैं उसमें शिक्षा मित्र जो है उनकी गिनती की जाती है। तो यहाँ पे मुख्य बात यही है, यदि अभी भी आप अनट्रेंड है, यदि इस बार वाला भी यदि आप टेट सीटेट डाले हैं, यदि आप शिक्षा मित्र तो हैं तो आपको क्लियर करना अति आवश्यक होगा, नहीं तो आपके भविष्य के ऊपर संकट के बादल छा सकते हैं। चूंकि आरटी एक्ट भी यही कहता है एवं जो भी शिक्षा की नियमावली है वहाँ से भी यदि आप देखेंगे तो वो भी यही कहता है कि आपको टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेंड होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी आपके राज्यों में टेट या सीटेट होते हैं उसे आपको क्लियर करना अति आवश्यक है। ऐसे में पिछली जो शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी उसमें शिक्षा मित्रों के अतिरिक्त 5 वर्ष के और समय की बात की गई थी कि आपको 5 वर्ष का और समय दिए जाने के कारण आप टेट या सीटेट क्लियर कर लीजिए। तो ऐसे में सब मिलाकर बस यही है कि आप यदि शिक्षा मित्र हैं तो टेट या सीटेट क्लियर कर रखें, ताकि आगे आने वाली जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, चाहे वह केंद्र स्तर की हो या फिर राज्य स्तर की हो, उसका आप लाभ उठा पाएं। ऐसे ही बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मित्र समायोजन होगा उसमें जो ट्रेंड शिक्षा मित्र होंगे, यानी कि स्पेशली जो टेट या सीटेट पास होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। बाकी जो अनट्रेंड है उन्हें आप मानकर चलिए कि बाहर कर दिया जाएगा। बाकी इस कड़ी में मैं और चीज़ें नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो इस समय वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं केवल उन्हीं के इर्द गिर्द मैंने अपने बातों को रखा, क्योंकि शिक्षा मित्र पद एक प्रतिष्ठित पद है, चूंकि इन्हें शिक्षा का एक रीढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में इन्होंने अपना एक लाइफ का पार्ट जो है इस सेवा में लगाया है, यानी कि 22 से 25 वर्ष के समय हो चुके हैं अपनी सेवाएं सरकारी विद्यालयों में देते हुए। तो ऐसे में आप सभी सामान्यताओं को लेकर वर्तमान समय में यदि आप अनट्रेंड हैं तो आपके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपका समायोजन जो आगे की जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है उससे आप अलग थलग हो सकते हैं। तो बस यही है कि आप किसी भी तरह पढ़ाई करके टेट या सीटेट क्लियर करके रखिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी समस्या के लिए आप बिल्कुल डटकर खड़े रहें। बाकी आप ट्रेंड हैं तो आप सेफ हैं, अनट्रेंड हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग बेसिक व अन्य नियमावली संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती हैं उसके प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर उन जानकारियों को आप तक पहुँचाया जाता है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल सत्य साबित होती है, जिन्हें देखने के बाद आपको वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।